वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम, ओआई डेटा और ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो वॉल्यूम और ओआई डेटा से हम ट्रेंड रिवर्सल पहचान सकते हैं क्या? ठीक, इसके बाद हमें ये रहेगा कि कहाँ से मार्केट बुलिश मूवमेंट बना रहा है, कहाँ से बेरिश मूवमेंट बना रहा है, ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। आज की वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस देखिए, आज की जो वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोई ट्रेड तो ले लेते हैं, ठीक है, बट ट्रेड में हम कितने देर ये ट्रेड सही है या नहीं है। जैसे बुलिश मूवमेंट में हमने कॉल की ट्रेड ले ली, बट मार्केट ने एकदम से सडनली रिवर्सल ट्रेंड कर दिया, तो इसका जो सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो गाइस देखिए, आज जो मैं चीज़ लेके आया हूँ इसे आप अपने सेव कर लें, डायरी पे लिख लें, ठीक है, या फिर आप अपने किसी भी जगह इसको सेव करके लिख रख लें। तो गाइस देखिए, पहला दे है प्राइस और वॉल्यूम से हम कैसे पहचाने कि ट्रेंड जो है रिवर्सल होगा या ट्रेंड यहाँ से बदलेगा। इसके लिए गाइस देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, वॉल्यूम ये रही गाइस, वॉल्यूम वाली कैंडल्स ये रही, और प्राइस की कैंडल आपको अपने ट्रेड पे दिखेगी, ठीक है। आपको कैसे प्राइस लगाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले इस लॉजिक को समझ लीजिए। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब बुलिश पैटर्न बनेगा या बुलिश मार्केट जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए, दूसरा चीज़ क्या होता है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है। उसका देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे मार्केट ना अपसाइड है, ठीक, प्राइस बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, प्राइस बढ़ रही है, बट गाइस वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में जो है वो डिक्लाइन हो रही है। जो वॉल्यूम यहाँ पे थी वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और बुलिश ट्रेंड जो है वो रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो जो बुलिश ट्रेंड है यहाँ से रिवर्सल मार सकता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, डिक्रीज इन प्राइस और इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर मान लीजिए प्राइस डिक्रीज कर रही है, ठीक, और वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट बन सकता है। अब जैसे कि प्राइस डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट साइड में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट वॉल्यूम वहाँ पे आ रहे हैं, मतलब जो बायर्स हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और वो इंटरेस्टेड है मार्केट को ज़्यादा डाउन देखने में, तो एक बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। वहीं अगर गाइस देखिए, प्राइस भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो बेरिश ट्रेंड जो है रिवर्सल होने के चांसेस है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस भी ज़्यादा डाउन जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, तो अब क्या होगा ना, जिसने शॉर्ट कर रखा होगा वो अपना ट्रेड को काटेगा, ठीक, और इस शॉर्ट ट्रेड को काटने के लिए उन्हें ये पोजीशन यहाँ से निकलनी होगी। क्यों ऐसा क्यों करेंगे वो? क्योंकि बहुत लॉस नहीं देख सकते पुट साइड में कोई, ठीक है। ज़्यादा लॉस देखने में प्रॉब्लम ये है कि लॉस भी ज़्यादा बुक करना पड़ेगा, और अपने लॉस को कम करने के लिए उन्हें बेरिश मूवमेंट से बाहर निकलने के लिए अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, और इस वजह से जो बेरिश मूवमेंट अगर डाउन साइड है वो सपोर्ट से रिवर्सल मार सकती है। कहीं सपोर्ट से नहीं, कहीं से भी रिवर्सल मार सकती है जैसे पोजीशन बनती है, ठीक है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, ओआई डेटा से हम कैसे करें, ठीक है। ओआई डेटा में देखिए, जो इंटरेस्टेड चीज़ है कि अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है गाइस, और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज है, तो हमें क्या मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, सिग्नल्स क्या मिलेंगे, बुलिश मोर लॉन्ग्स आर बिंग एडेड, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपका लास्ट टाइम में 18,600 की कॉल, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है, इस ट्रेड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट में भी जो ओआई डेटा है उसमें भी वॉल्यूम एडेड होती जा रही है, ठीक। अब इससे क्या हमें सिग्नल मिलेगा कि मार्केट में लोग, ठीक है, मार्केट को बुलिश ट्रेंड में देखना चाहते हैं, और बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगी, ठीक है। इस बुलिश ट्रेंड को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब वहीं जो दूसरा चीज़ है कि प्राइस इंक्रीज हो बट ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो, तो इसका सिंपल सिंपल रिजल्ट है गाइस कि लोग में शॉर्ट कवरिंग जो थी वो और आएगी, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग्स का मतलब देखिए, प्राइस आपका कॉल साइड बढ़ रहा है, ठीक है, और जो वो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यही है खास तौर पे कि लोग जो है अपनी जो पोजीशन है वो शॉर्ट साइड स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ठीक। अब शॉर्ट साइड मूवमेंट आएगा और प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कि प्राइस डिक्रीज होगा और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अब गाइज यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बेरिश मोर शॉर्ट बिंग एडेड, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट्स आने लगेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्ट्स हैं, ठीक है, वो और ऐड करेंगे। प्राइस डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्यों ऐड करेंगे गाइस? देखिए, उनका ना जो शॉर्ट ट्रेड में है उसमें लॉस दिखने लगेगा, ठीक, वो ऐड करेंगे ताकि उनका एवरेज होता जाए,
और प्रॉफिट बढ़े या फिर वो लॉस कम कर सकें। ठीक, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइस भी डिक्रीज होगा और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लॉन्ग्स अनवाइंडिंग मीन्स मोर बेरिश मूवमेंट। अब जो लॉन्ग ट्रेड में है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन काटेंगे। ठीक, अपनी पोजीशन काटने के लिए वो शॉर्ट पे एंट्री करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट पे एंट्री करेंगे, इसका मतलब कि जो मार्केट कॉल जा रहा था ज़्यादा लंबा, वो अब नहीं जाएगा, वहाँ से वो बेरिश मोमेंटम में एंट्री करेगा। ठीक है गाइस, इस चीज़ को आपको एक बार में ना समझ आए गाइस, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। और गाइस देखिए, इसमें 99% चांसेस है कि आप सक्सेस हों। ठीक है, 1% चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस लग जाए, फेलियर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक सुप्रीम चीज़ है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में आप हमेशा सक्सेस पाएंगे। ठीक है, 2 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें स्टॉप लॉस लग जाएगा। गाइस, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको यूज़ करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ आज नहीं करते तो मेरा मानना है कि आप मार्केट छोड़ दें, क्योंकि 6 महीने बाद आप मार्केट छोड़ने जाएंगे तो आपका अच्छा खासा लॉस होगा। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस छोड़ देना चाहिए अभी, सॉरी गाइस, छोड़ना नहीं, अभी से लगाना सीख लेना चाहिए। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा इंक्रीज कर देता हूँ। प्राइस और वॉल्यूम से हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बुलिश ट्रेंड है, और प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल आएगा। ठीक है गाइस, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो बेरिश मूवमेंट बनेगा, और प्राइस भी डिक्रीज हो, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो तो बेरिश ट्रेंड जो है रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, इंक्रीज इन, अभी हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं गाइस, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, बुलिश मोर लॉन्ग्स आर एडेड। ठीक है, जो बुलिश मूवमेंट है उसमें लोग और भी अपना ओपन इंटरेस्ट ऐड करेंगे या अपनी ट्रेड ऐड करेंगे। ठीक है, पोजीशन बनाएंगे, इसका मतलब लॉन्ग और पोजीशन बन सकती है। ठीक है, और इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज और डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मतलब रिकवरी आएगी डाउन साइड, मीन्स मोर मोमेंटम। ठीक है, डाउन साइड और मोमेंटम बनेगा। अब डिक्रीज इन प्राइस गाइस, ठीक है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, बेरिश मोर शॉर्ट्स बिंग एडेड। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और प्राइस डाउन जा रहा है, इसका मतलब कि बेरिश तो ऐड करेंगे ही अपना पोजीशन। डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग्स आर वाइंडिंग अनवाइंडिंग मीन्स मोर बेरिश मूवमेंट। अब जो लॉन्ग्स में ट्रेडर हैं वो अपना लॉस तो ज़्यादा गाइस देखेंगे नहीं। ठीक है, और वो अब अपना पोजीशन अपसाइड काटेंगे और डाउन साइड पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब मैं इसको आपको अपने चार्ट में ही बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, पहले हम निफ्टी देखेंगे फिर बैंक निफ्टी चलेंगे। देखिए गाइस, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये निफ्टी हम फ्यूचर पे लगाएंगे। ठीक है, फ्यूचर पे है ये है। ठीक, निफ्टी के फ्यूचर पे हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं फ्यूचर है, ना कि हम नॉर्मल जो निफ्टी होती है उस पर नहीं अप्लाई करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कहाँ आना है गाइस। देखिए, ये हमारा यहाँ निफ्टी का नॉर्मल चार्ट है। ठीक, जो लोग trading.com यूज़ करते हैं उनके लिए है, और जो भी अलग यूज़ करते हैं गाइस उनके लिए भी है ये। अब देखिए, यहाँ पे फ्यूचर है, हमें निफ्टी के फ्यूचर में यहाँ पे आना है। ठीक, हमें वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाना है, यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करना है, और जो सबसे पहले आएगा गाइस इसको ही हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया अभी। अब गाइस देखिए, जो मोमेंटम है, इस चीज़ को आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको ऊपर कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपको दिखता रहेगा, ये जो वॉल्यूम है गाइस, ठीक है, ये आपको दिखता रहेगा कितनी वॉल्यूम है या कितने क्या है। ठीक है, अब गाइस देखिए, मार्केट में ये हम अभी फ्राइडे की बात कर रहे हैं गाइस, जस्ट पिछले ट्रेडिंग डे की। आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ी सेलिंग हुई है। ठीक है, यानी क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुई है। ठीक, और यहाँ तो पैटर्न बेरिश बन रहा है। अभी हमने बात की थी, जस्ट अभी बात की थी कि अगर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो और प्राइस भी डिक्रीज हो, ठीक है, तो मार्केट रिवर्सल आएगा। ठीक है गाइस, मैं उस चीज़ को दोबारा लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी हमने जस्ट बात की थी और वो चार्ट हमारा ये रहा। देखिए, प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कर गई, एग्जैक्टली यहाँ पे गाइस रिवर्सल हो गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मार्केट ने रिवर्सल प्ले किया था फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग आवर में। ठीक, अब हम अपना और दूसरा देखते हैं। पहला ये देखेंगे इंक्रीज इन प्राइस और इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक गाइस बड़ी सी कैंडल बनी है। ठीक है,
और यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी है, ठीक। तो इंक्रीज तो बोथ में हुआ है, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस भी हुआ, वॉल्यूम में भी हुआ है, और मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो ये बुलिश मूवमेंट बना रहा है। बट अब गाइस देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा मार्केट अब प्राइस तो इंक्रीज कर रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। एग्जैक्टली गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो इसे मैंने थोड़ा किनारा कर दिया। देखिए अब ये दूसरी जो लाइन है हमारी, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट जो वॉल्यूम है गाइस वो डिक्रीज कर रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ज़्यादा बाइंग नहीं आ रही कॉल साइड, ठीक। मार्केट ने तुरंत रिवर्सल कर दिया, ठीक है, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, ठीक। अब ये यहाँ से रिवर्सल प्ले हो गया, ठीक। अब एग्जैक्टली डिक्रीज इन प्राइस, ठीक, और डिक्रीज इंक्रीज इन वॉल्यूम। कुछ गाइस देखिए अभी ये मूवमेंट मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, तो गाइस देखिए आपको मैंने सारे मूवमेंट दिखा दिए हैं, ठीक। अब आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको यूज़ करना। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी पे भी दिखाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी पे ले चलता हूँ। ये तो निफ्टी पे था हमारा। अब देखिए गाइस बैंक निफ्टी में भी हमें कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे जो गाइस ये है 160 के 132 के 20 के, ये हमारे वॉल्यूम से कितने लोग यहाँ इंटरेस्टेड है, ठीक है, और कितने लोग कम होते जाते हैं। आपको इसको देखने के लिए सही तरीके से यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप इस कैंडल की यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा 93, ठीक, कुछ यहाँ लिखा था गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि लोग यहाँ पे जितने इंटरेस्टेड थे, ठीक है, 150 इंटरेस्टेड थे, बट वहाँ यहाँ कम इंटरेस्टेड है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम वॉल्यूम को चेक कर सकेंगे, और वॉल्यूम चेक कर सकेंगे तो हमें हमेशा पता चलता रहेगा कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। अब देखिए वॉल्यूम में जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है गाइस, ठीक। अभी आप देखिए यहाँ क्लियर कैसे ट्रेंड पता चल रहा है हमें। यहाँ देखिए वॉल्यूम जो है इंक्रीज है, ठीक, बट प्राइस यहाँ से रिवर्सल प्ले कर रहा है। अब ये कौन सा चीज़ है आप बताइए। यहाँ पर गाइस देखिए वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक, यहाँ पे, बट प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी बिरिश ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली अब देखिए बैंक निफ्टी में बिरिश ट्रेंड बना, ठीक, आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया उसके बाद, तो हमें बेरिश ट्रेंड बनता हुआ दिखा। तो गाइज इसको आप अप्लाई करें, ठीक है, अच्छे से। अब हम इसको रिलायंस पे ले आकर दिखाएंगे आपको, रिलायंस के फ्यूचर पे। गाइज ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ये जो भी चीज़ अप्लाई करनी है फ्यूचर पे अप्लाई करनी है, ठीक है, और इसको सारे लोग यूज़ कर सकते हैं जो कैश सेगमेंट्स पे बाइंग करेंगे, ठीक है, इक्विटीज़ बाई करेंगे, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर पे, ऑप्शंस पे, ट्रेडिंग पे, सारे। हाँ गाइस ट्रेडिंग के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना वो अपनी पोजीशन हैज करके ट्रेडिंग करें। पोजीशन हैजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कॉल बाय की है, ठीक है, तो कॉल एक बाय करूँगा मैं और एक कॉल सेल करूँगा, ठीक है, और एक कॉल सेल भी करूँगा। इससे जो मेरी पोजीशन है ना वो हैज हो जाएगी और मेरा लॉस मिनिमम होगा, प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और इससे मैं हमेशा सेफ जोन में ही रहूँगा। अब गाइस देखिए ये हमारा रिलायंस का चार्ट है और ये पिछले फ्राइडे का ही चार्ट है। आप ये देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज थी, बट अगले टाइम में मार्केट इंटरेस्टेड नहीं था, वॉल्यूम डाउन हो गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड वॉल्यूम बनी है, ठीक है, यानी लोग जो है अब शॉर्ट साइड पोजीशन बना रहे हैं, ठीक, और एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल प्ले किया। तो गाइस जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें नोट करके दी हैं, चार्ट्स और डेटा, इसे आप अपने चीज़ों पे सेव कर लें, और या तो स्क्रीनशॉट ले लें गाइस, या इसको आप जैसे सेव करना चाहें लिख लें अपने डायरी पे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ओपन इंटरेस्ट डेटा पे भी, ओआई डेटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे तो हम फिर ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। सो थैंक यू गाइस।